गाजियाबाद जिले में लोनी में विधायक नंदकिशोर गुर्जर लगातार जनता के लिए विकास कार्यों को कर रहे हैं। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने करोड़ों रुपए की लागत से होने वाले किसान कार्यों का अपने समर्थकों के साथ नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। साथ ही विधायक ने कार्यक्रम के दौरान बताया कि जो विकास कार्य 70 सालों में लोनी के अंदर नहीं कराए गए हैं, वो अब विकास कार्यों को बाकी बचे साल में कराकर दिखाएंगे। इस दौरान लोनी की जनता ने लोनी विधायक का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। साथ ही क्षेत्र की जनता ने आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 के लिए दोबारा से नंदकिशोर गुर्जर को ही जिताने के लिए प्रण लिया है। हम जब राजनीति में नहीं थे, लोनी इंटर कॉलेज में एग्ज़ाम दिए थे हाई स्कूल के, और जब पढ़ने के लिए आते तो बंथला से पैदल जाना होता था राणव गांव के लिए, और बहुत छोटी लोनी थी। उस टाइम लोनी की आबादी मैक्सिमम 1 लाख रही होगी। आज 20 लाख के लगभग आबादी है, और लगातार लोग बाहर से आए हैं और लोनी के विकास में और देश के विकास में टैक्स भी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पिछले लंबे समय से लोगों के साथ जो जिस तरह का व्यवहार हुआ, उसके कारण लोनी की जो पहचान बनी, जो लोनी बाग राणव के नाम से जानी जाती थी, यहाँ राजा महाराजा दिल्ली वाले यहाँ शिकार करने घूमने के लिए आते थे, तो लोनी का एक महत्वपूर्ण स्थान था। लेकिन उसको बदनुमा करने के लिए लगातार जो भी, मैं किसी एक की बात नहीं करूँगा, 74 साल में लगभग 70 साल जिन लोगों ने भी यहाँ काम किया, भारतीय जनता पार्टी का जब मौका लगा तो कुछ ना कुछ विकास हुआ। लेकिन ना तो बिजली थी, यहाँ 3-4 घंटे आती थी, ट्रांसफार्मर फूकता था तो बदलने के लिए पैसे इकट्ठे करने पड़ते थे, ना सड़कें थी कहीं भी। आपने देखा होगा पुस्ता रोड लोनी तिराहे से लेकर के भोपरा, मेरे यहाँ गांव जाने के रास्ता, कॉलोनियों के अंदर, गिरी मार्केट, तमाम जगह ये हालात थे। 2-2 फुट के गड्ढे थे, और लोग जो लोनी के अंदर आते थे, अधिकारी भी, वो दिल्ली होकर आते थे। तो ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। 0 से शुरुआत हुई। तो बिजली के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुआ, 9 बिजली घर बने, 250 करोड़ के लगभग काम हुआ तारों और खंभों का। सड़क के मामले में भी सैकड़ों करोड़ का काम हुआ है। किसी गाँव में ऐसा नहीं सड़क ना हो, और कॉलोनियों में कोई ऐसा वार्ड नहीं जहाँ काम ना हुआ हो। सारे विभाग मिलकर के PWD, GDA, अपना चाहे मंडी परिषद का काम हो या हमारा आवास विकास के द्वारा हो, और नगर पालिका, ये तमाम विभाग मिलकर के, सारे तहसील से लेकर के ब्लॉक तक सभी विभाग को हमने सबकी मॉनिटरिंग की, सबके साथ हम बैठे, और अधिकारियों ने भी अच्छा प्रयास किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, जनरल साहब ने लगातार लोनी के लिए जब हमने कहा तो हमारी मदद की, उनके आशीर्वाद से आज लोनी के अंदर बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, एक भी डिग्री कॉलेज ना होना, एक भी 12वीं का स्कूल इंटर तक ना होना, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। क्योंकि जो लोनी इंटर कॉलेज है 18 लाख की आबादी में, वो भी लोगों के द्वारा बनाया गया था मिलकर। कोई सरकारी स्कूल नहीं था। आज 2-2 सरकारी स्कूल हैं। बिजली के लिए तमाम अच्छा काम हुआ है। डिग्री कॉलेज 2-2, आज तीसरा हम मीरपुर में प्रयास कर रहे हैं कि वो भी शुरू हो जाएगा। कई गौशालाएँ बनी हैं, और जो हॉस्पिटल, कोई बीमार हो जाता था तो दिल्ली में जाना पड़ता था, आज शानदार हॉस्पिटल 100 बेड का बन रहा है 100 फुटे रोड पे। ऐसी तमाम चीज़ें लोनी के अंदर, जो सीवर के लिए लगभग 450 करोड़ का काम पहले शुरू हुआ है, और 600 करोड़ के करीब और काम शुरू हो रहा है। और ये जो नाले आज बने हैं, सबसे बड़ी बात ये है, आज ये PW विभाग के द्वारा ये शुरू किए जाएंगे। और ये नाले जो लोनी के विकास में, और जो जल निकासी का जो हमारा एक जो बहुत मतलब जब समस्या, थोड़ी सी बारिश होती है और लोग यहाँ तराही करने लगते हैं और बहुत मुश्किल हो जाता है, उसमें मील का पत्थर साबित होगा लोनी के विकास में और जल निकासी में। सीवर का काम होने के बाद और जल निकासी पे जो GDA को हमने कहा है, उसके बाद मुझे लगता है कि अगर कोरोना 1 साल हमारा नुकसान ना करता, तो अब तक हम एक शानदार सिटी के रूप में नंबर 1 की विधानसभा बनाने में कामयाब होते। आज दिल्ली से सुंदर हमारी विधानसभा है। आप दिल्ली में जाएंगे, करावल नगर के अंदर हालात ख़राब हैं। तो बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा और कानून व्यवस्था, लोनी के अंदर उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद राम राज्य है। कहीं कोई क्राइम नहीं है, लोग निकलते नहीं थे, और लोनी के अंदर तो दिन में भी लोग निकलते डरते थे। आज लोनी के अंदर कोई घटना नहीं होती है। बहन बेटियां रात को घूमती हैं, दिन में घूमते हैं, कोई किसी का, सब मिलजुल कर रह रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो लोनी के अंदर हुई हैं, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में हमें काम करने का मौका मिल रहा है। तो जनरल साहब के आशीर्वाद से ये तमाम विकास कार्य हम लोग कर रहे हैं। मेरा ये संकल्प है कि लोनी को हम लोग नंबर 1 की विधानसभा बनाएं, और फिर उसके बाद इसको हाईटेक करते हुए, हमने कहा था लंदन जैसी यहाँ थीम पर हम लोग लोनी को डेवलप करना चाहते हैं, तो ये हम करेंगे। और मैं सभी अधिकारियों को भी जो सहयोग लगातार लोनी के लिए मिल रहा है, तमाम प्रशासन के लोग कर रहे हैं, उनको भी मैं बधाई देता हूँ। और ये जो नाला बनेगा यहाँ, DLF SLF का काफ़ी, मैं समझता हूँ, जल भराव का काम पूरा हो जाएगा। और यहाँ के जो हमारे सभासद है विजय भाटी जी, वो भी लगातार, मैंने देखा जब मैं यहाँ, हम लोग बने थे तो उस टाइम यहाँ कोई एक सड़क नहीं थी। उसके बाद लगातार हमने मिल कर के यहाँ बहुत काम हुआ है। और आज सारी, मतलब ये हालात था यहाँ भी जहाँ हम खड़े हैं, कि यहाँ कहीं एक भी सड़क नहीं थी, धूल उड़ती थी, पूरी लोनी के अंदर हालात ख़राब थे। तो सभी ने मिलकर के अच्छा काम किया है। और
आज लौनी में लोग बदलाव महसूस करते हैं और मुझे उम्मीद है कि लौनी सभी के सहयोग से लौनी के जो सम्मानित नागरिक हैं लौनी को हम नंबर 1 बनाएंगे। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170 9560464170।